विश्व एड्स दिवस। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह दिवस हमें नए एचआईवी संक्रमणों को रोकने और विश्व स्तर पर एचआईवी से पीड़ित सभी लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहना याद दिलाता है। सामूहिक कार्रवाई, एचआईवी प्रगति को बनाए रखना और तेज करना, इस थीम के साथ मनाया जाएगा 2024 का विश्व एड्स दिवस। पहला विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था, जो एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महामारी से प्रभावित लोगों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति, उपचार और रोकथाम तक पहुंच में वृद्धि और वायरस की व्यापक समझ के कारण एचआईवी और एड्स से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आपको बता दूं कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी पर हमला करता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम संक्रमण के सबसे उन्नत चरण में होता है। एचआईवी शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को निशाना बनाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इससे ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होना आसान हो जाता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, जिसमें रक्त, स्तन का दूध, वीर्य और योनि द्रव शामिल हैं। ये चुंबन, आलिंगन या भोजन साझा करने से नहीं फैलता है। ये मां से उसके बच्चे में भी फैल सकता है। संकेत और लक्षण। एचआईवी के लक्षण संक्रमण के चरण के आधार पर भिन्न होते हैं। एचआईवी किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद पहले कुछ महीनों में अधिक आसानी से फैलता है, लेकिन कई लोग बाद के चरणों तक अपनी स्थिति से अनजान रहते हैं। संक्रमित होने के बाद पहले कुछ हफ्तों में लोगों को लक्षण महसूस नहीं हो सकते हैं। कुछ को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें शामिल है बुखार, सिर दर्द, खरोंच, गला खराब होना। संक्रमण धीरे धीरे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। इससे अन्य संकेत और लक्षण हो सकते हैं, जैसे सूजी हुई लिम्फ नोड्स, वजन घटना, बुखार, दस्त, खांसी। उपचार के बिना एचआईवी संक्रमण से ग्रस्त लोगों को गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, गंभीर जीवाणु संक्रमण, लिम्फोमा और कापोसी सार्कोमा जैसे कैंसर। एचआईवी के कारण अन्य संक्रमण भी बदतर हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एमपॉक्स। जोखिम। वे व्यवहार और स्थितियां जो लोगों को एचआईवी संक्रमण के अधिक जोखिम में डालती हैं, उनमें शामिल है बिना कॉन्डोम के सेक्स करना, यौन व्यवहार के संदर्भ में शराब या नशीली दवाओं का हानिकारक उपयोग, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाते समय दूषित सुइयों, सिरिंजों और अन्य इंजेक्शन उपकरणों या नशीली दवाओं के घोल को साझा करना, असुरक्षित इंजेक्शन, रक्त आधान या उतक प्रत्यारोपण प्राप्त करना। रोकथाम। एचआईवी एक रोकथाम योग्य बीमारी है। एचआईवी संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए निम्न उपाय करें। सेक्स के दौरान पुरुष या महिला कॉन्डोम का उपयोग करना। एचआईवी और यौन संचारित संक्रमणों के लिए परीक्षण किया जाना। नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने और उनका उपयोग करने वाले लोगों के लिए हानि न्यूनीकरण सेवाओं का उपयोग करना। एचआईवी एड्स के रोकथाम के लिए भारत सरकार ने भी कई नीतियां बनाई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। एचआईवी और एड्स से जुड़ी जानकारी और रोकथाम के तरीके सभी को उपलब्ध कराना। एचआईवी या एड्स से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव को रोकना। एचआईवी पॉजिटिव लोगों को स्वास्थ्य बीमा देना। एचआईवी एड्स रोगियों के लिए पेंशन योजना लागू करना। कॉन्डोम का सही और लगातार इस्तेमाल करके सभी यौन संबंधों को सुरक्षित रखने पर जोर देना। सुई और सिरिंज का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपको बता दूं कि एचआईवी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से रोका और इलाज किया जा सकता है।
अनुपचारित एचआईवी कई वर्षों के बाद एड्स में बदल सकता है। एचआईवी संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। हालांकि एचआईवी की रोकथाम, निदान, उपचार और देखभाल से पीड़ित लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। समझदार नागरिक होने के नाते एचआईवी एड्स को लेकर हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एचआईवी एड्स के साथ साथ यौन संबंधों को लेकर पूरी स्पष्टता होना और जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही किन्हीं भी प्रकार के भ्रमों से और अंधविश्वासों से बचना चाहिए और हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि एचआईवी एड्स से संक्रमित लोगों के प्रति हम कोई भेदभाव न करें, साथ ही उनके जीवन को आसान बनाने में प्रयत्नशील रहें। ये खबर आपको यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं वात्सल्य और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज़।